वो शख्स जिसका यकीन दुरुस्त ना हो वो अल्लाह ताला की तकदीर पर किस तरह राज़ी हो सकता है। कभी मामलात पेचीदा और मुश्किल हो जाते हैं और कभी होशी खराब हो जाती है। बहुत से रोज़ी के तलबगार ऐसे हैं जो इससे महरूम रहते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो इसकी तलाश नहीं करते, मगर अल्लाह ताला इनको घर बैठे बिठाए रोज़ी दे ही देता है। और बहुत से गनी और मालदार ऐसे होते हैं कि कोई इनकी परवाह नहीं रखता दोस्तों। और बहुत से फ़कीर ऐसे भी हैं कि इनका हर कोई मोहताज नहीं होता। जो शख्स अल्लाह ताला की तकदीर पर राज़ी होता है वो किसी बचाव और तदबीर की परवाह नहीं रखता, क्योंकि उसे अल्लाह ताला पर यकीन होता है और वो सब्र रखता है अपनी रोज़ी का। कभी ऐसा भी होता है कि दूर वाले नज़दीक और नज़दीक वाले दूर हो जाते हैं। कभी अपना बचाव करने वाला हलाक हो जाता है, कभी ज़ोर आवर का पाँव फिसल जाता है। कभी नज़दीक वाले दूर हो जाते हैं और कभी सख्त ताबिया नरमी कबूल करते हैं। कभी मदद चाहने वाले को भी तकलीफ़ पेश आती है और कभी काबिल सज़ा लोग भी सज़ा और तकलीफ़ से बचे रहते हैं। कभी कलाम करने से नुकसान होता और कभी मलामत करने से असर हो जाता है। कभी टेढ़े भी सीधे और दुरुस्त हो जाते हैं और कभी हाजत बास भी दूसरों की मदद के तलबगार हो जाते हैं। कभी महरूम और बेनसीबों को भी रोज़ी मिलती है, कभी तलवार के वार हाली जाते और कभी ख्वाब सच्चे निकल आते हैं। कभी आजिज़ और कमज़ोर गालिब आ जाते हैं और कभी आसानी के साथ मुतलिब निकल आते हैं। कभी मामूलात पेचीदा हो जाते हैं और कभी सब खुशियाँ बर्बाद होकर रह जाती हैं। तकदीर के सिवा हर एक चीज़ में कोई ना कोई हीला और दवा है और कनायत एहतियार करने में पूरी गना है। बहुत से आदमी ऐसे हैं जो अपने बचाव के लिए तदबीर और हुलिया करते हैं, मगर तकदीर का हीला इनको मुंह के बल गिरा देता है। कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग अदबार में पड़े होते हैं वो साहिब इकबाल हो जाते हैं और कभी साहिब इकबाल चाह अदबार में गिर जाते हैं। अल्लाह ताला की तकदीर पर कोई साबिर और राज़ी हुआ, इसमें जज़ो फ़ज़ो बेकरारी करे, उसका कलम टलने वाला नहीं। अल्लाह ताला की तकदीर पर नाखुश होना नहायत तकलीफ़ का बायस और इसके हुक्म पर राज़ी रहना कमाल का मौजब है। कभी अंधा घोड़ा भी ठोकर खा जाता है और कभी मायूसी की जगह से मतलब निकल आता है। अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ के लिए एक अंदाज़ मुकर्रर किया है और हर एक अंदाज़ के लिए एक मुद्दत मुकर्रर फरमाई है। हर एक फ़िक्र और गम के लिए ज़वाल और हर एक तंगी के लिए कोई ना कोई रास्ता और माल है। बेशक अगर तुम तकदीर इलाही पर राज़ी रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी मज़े से गुज़रेगी और लोगों से बेपरवाही हासिल हो जाएगी। रोज़ी पहले से बढ़ चुकी है, हिर्स महरूम रहता है। जो हिर्स करने वाले हैं इस चीज़ से वो हमेशा महरूम रहते हैं और बहील की मज़म्मत होती है। अपने हिर्स को छोटा कीजिए और जो रोज़ी तेरे हक़ में मुक़द्दर हो चुकी है इस पर ठहरे रहिए। इस पर कनायत करता कि तू अपने दीन को महफूज रखे। जो चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है इसकी फ़िक्र मत कीजिए। रोज़ी जो तुम्हारे मुक़द्दर में रख दी गई है इसकी फ़िक्र फ़जूल है। बस बेफ़ायदा काम में मत पड़िए। जो शख्स अल्लाह ताला की तकदीर पर राज़ी होता है वो नहायत चैन और आराम से ज़िंदगी बसर करता है, क्योंकि उसे अल्लाह पर यकीन होता है। जो अल्लाह ताला की तकदीर पर राज़ी रहता है उसे जो कुछ मिल जाता है वो इसी पर खुश रहता है और इसी को ही कबूल कर लेता है। दोस्तों, अहले दुनिया पर अल्लाह ताला का दो चीज़ों से हुक्म हो चुका है। एक तो बदबख्ती व शिकावत है और दूसरा फ़ना व हलाकत है। बेशक सबसे ज़्यादा खुश ऐश वो इंसान है जो अल्लाह तबारक व तआला की तकसीम पर राज़ी होता है। बेशक जो शख्स रोज़ी की फ़िक्र से, जिसका अल्लाह ताला ख़ुद ज़ामिन और ज़िम्मेदार है, फ़ारिग होकर अपने नफ्स को इसके फ़राइज़ के अदा करने में मसरूफ़ रखे और इसकी तकदीर पर नफ़ा व नुकसान की हालत में राज़ी रहे, वो सबसे ज़्यादा सलामती और आराम में रहेगा। इसको नफ़ा और खुशी हासिल होगी और दूसरे लोग इसकी हालत पर रश्क करेंगे। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने जो रिज़्क़ लौह महफूज में किसी बंदे के हक़ में लिख दिया है, बंदा इसमें ज़रा भर इजाफ़ा करने के लिए कैसी ही तदबीर करे, कितनी ही ज़्यादा तलाश करे और क्या क्या हीले निकाले, वो इसको ज़्यादा ना कर सकेगा। और अगरचे आदमी कैसा ही कमज़ोर और रोज़ी कमाने की तदबीर से ना आशना हो, मगर जो रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए मुकर्रर फरमाया है वो उसे ज़रूर पहुँचेगा
और जो लोग इस मसला को समझकर इस पर कारबंद हो जाते हैं वो सबसे ज़्यादा आराम और नफ़ा में रहते हैं, और जिनको इसमें शक है वो सबसे ज़्यादा फ़िक्र व गम और नुकसान में रहते हैं। जो शख्स अल्लाह ताला की तकदीर पर राज़ी रहता है वो नहायत चैन और आराम से ज़िंदगी बसर करता है, और जो शख्स तकदीर इलाही का मुकाबला करता है वो मगलूब हो जाता है। जो दुनिया से कुश्ती लड़ता है दुनिया उसे चत गिरा देती है। जो शख्स अल्लाह ताला की तकदीर और इसकी तकसीम पर कनायत करता है अल्लाह ताला उसे किसी का मोहताज नहीं करता, और जो शख्स तकदीर पर राज़ी रहता है वो नहायत पुरसुकून और खुश रहता है। जिस शख्स की तदबीर ठीक नहीं होती इसके मकसूम भी ख़राब हो जाते हैं, और जो शख्स तकदीर इलाही पर राज़ी रहता है वो ज़माने के ख्वादिश को हीच समझता है और इनसे घबराता नहीं। रोज़ी तो वो चीज़ है जो इसको तलाश ना करे इसको भी पहुँच जाती है। ईमान, इखलास, अमल, वरा, सब्र, यकीन और रज़ा बलक़ज़ा अल्लाह ताला की तकदीर पर राज़ी होने का ही तो नाम है। तकदीर इलाही कुव्वत और कोशिश से दफ़ा नहीं होती, और रोज़ी हिर्स और तलब से नहीं मिलती। तकदीर पर राज़ी रहने पर गम दूर हो जाते हैं। नसीब एक ऐसी चीज़ है कि जो शख्स इसको तलब ना करे इसको भी मिल ही जाती है। मौत का वक़्त मुकर्रर और रोज़ी से पहले ही बढ़ चुकी है। बस कोई शख्स रोज़ी देर से पहुंचने से परेशान ना हुआ करे, क्योंकि हिर्स करने से रोज़ी कुछ पहले नहीं मिल जाती और सवाल ना करने से कुछ मौहर नहीं हो जाती। अल्लाह ताला से हिया करनी बहुत से गुनाहों को मिटा देती है, और इसकी तकदीर पर राज़ी होना बड़ी बड़ी मुसीबतों को आसान कर देता है। तकदीर एक ऐसी चीज़ है कि इंसान कितना ही होशियार क्यों ना हो मगर वो इसकी तदबीर पर गालिब आ ही जाती है। तकदीर इलाही इंसान की तजवीज़ और तदबीर के ताबिया नहीं, बल्कि जो मुक़द्दर हो चुका वही ज़हूर पसीर होता है। गोया कोई कैसी ही तदबीर चलाए मगर वो काम नहीं आती। काम वो होते हैं जो तकदीर में लिखे होते हैं। तकदीर के आगे तदबीर कुछ कारगर नहीं होती। अगर महलूक के रिस्क इनकी अक्ल के मुताबिक तकसीम किए जाते तो जानवरों और बेअक्ल लोगों के हिस्से में बहुत ही थोड़ी रोज़ी आती और वह भूख से मर जाते। तकदीर एक तारीख़ मसला है, तुम इस पर ना चलो। एक गहरा दरिया है, इसमें ना घुसो। और ये अल्लाह ताला का एक भीद है, तुम इसको समझने के पीछे ना पड़ो। बेशक तुझे अपनी किस्मत ज़रूर मिलेगी जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी नसीब में लिख दिया है। तेरी रोज़ी का अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद ज़िम्मेदार है। तकदीर में जो कुछ तेरे नसीब में लिखा है वो ज़रूर तुम्हें मिलेगा। बस अपने नफ्स को हिर्स की शिकावत और तलब की ज़िल्लत से बचाओ। अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो और आराम के साथ रोज़ी तलाश किया करो। ज़्यादा सरगर्दा और हैरान मत हुआ करो। क़यामत में सबसे ज़्यादा और सख्त अज़ाब इस शख्स को होगा जो अल्लाह ताला की तकदीर पर नाखुश होता है। अल्लाह ताला की तकदीर पर राज़ी होने का समरा इस्तग़ना और लापरवाही और लालच का समरा शिकावत व बदबख्ती है। ताज्जुब है इस शख्स पर जो इस बात को जानता है कि अल्लाह ताला ही रोज़ी देता है और वो उसे मुकर्रर फरमा चुका है और इसकी कोशिश से मुकर्रर मिक़दार में ज़रा भर भी ज़्यादती नहीं हो सकती, तो फिर वो इसकी तलब में हिर्स और शब व ज़ोर तकलीफ़ क्यों करता है। फ़र्ज़िंदा आदम, आने वाले दिन की फ़िक्र ना कर, क्योंकि इस दिन अगर तेरी ज़िंदगी है तो अल्लाह तबारक व तआला तेरा रिस्क भी इसी के साथ लाएगा। ए बनी आदम, तेरी रोज़ी तुझसे बढ़कर तेरी तलबगार है। बस तुझे चाहिए कि इसकी तलब में शरीयत की सीधी राह पर चलता रहे। तंग दस्ती की हालत में मकरूज़ होना गोया सख्त मौत है और तकदीर इलाही पर भरोसा करना नहायत आराम का बाइस है। जब तकदीर आ जाए तो बेर और होशियार बेकार हो जाती है। ईमान की अफजल सिफ़त यह है कि इंसान अल्लाह ताला की तकदीर पर राज़ी रहे। बदनी सेहत की हालत में भी तकदीर इलाही से बीमारियां पैदा हो जाती हैं। असल ईमान ये है कि इंसान अल्लाह के तमाम अहकाम को पूरी तरह तस्लीम करे और सब कुछ इसी की तरफ से समझे। खुशी है इस शख्स के लिए जो अफ़ाफ़ के ज़ेवर से आरास्ता और कदर किफ़ायत पर राज़ी हो। अल्लाह ताला की अतायत बजलाना और इसकी तकदीर पर राज़ी रहना कामिल मर्दों का काम है। इस्तग़ना को इस शख्स ने पाया जो लोगों के मालो दौलत से नाउम्मीद हो गया और जो मिला इस पर कना और अल्लाह ताला की तकदीर पर राज़ी रहा। अगर तू सब्र करे, जो कुछ तकदीर में लिखा है वही होगा, मगर इस पर तुझे अजर व सवाब मिलेगा। और अगर बेसब्री करेगा तो भी तकदीर की तहरीर पूरी होगी, लेकिन इस पर गुनाह भी होगा। अगर तूने अपने ईमान को मजबूत कर लिया, जो कुछ तकदीर में लिखा गया है
इस पर राज़ी रहा और अल्लाह ताला के सिवा किसी से ना उम्मीद रखे और हर वक्त इस बात का मुंतज़िर रहे कि तकदीर क्या कुछ पेश करती है, तो कामयाब रहेगा। कोई रोज़ी का तलबगार तेरी इस रोज़ी को कभी नहीं पा सकता जो राज़िक ने तेरे मुक़द्दर में लिख दी है, और जो नेमत तेरे हक़ में लिखी जा चुकी है इसके हासिल करने में कोई शख्स तुझ पर गालिब नहीं आ सकता। बावजूद कुदरत को ताही करना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तकदीर होशियार पर गालिब आ जाती है, और जो शख्स अल्लाह ताला की तकदीर पर राज़ी होता है वो अल्लाह ताला के सिवा तमाम चीज़ों से मुस्तगनी हो जाता है, और जो शख्स आखिरत के अमल करता है वो सब अपने मकसूद पा लेता है। ज़िंदगी की जड़ हुस्न तकदीर और इसका मदार हुस्न तदबीर है। अल्लाह ताला का हुक्म इसकी तकदीर के मुताबिक और इंसान की मर्ज़ी और तदबीर के ख़िलाफ़ इस पर जारी होता है। अल्लाह ताला की तकदीर आदमी की तदबीर पर गालिब आ ही जाती है, और तकदीर के आने से आदमी अंधा हो जाता है। जिस शख्स की तरफ दिन और रात मुतवज्जा हो जाते हैं वो उसे मुसीबत में मुब्तला करते या उसे नेमतों से मालामाल कर देते हैं। आज के दिन आइंदा साल की फ़िक्र ना कर, क्योंकि जो कुछ तेरे मकसूम में लिखा है वो तुझे पहुंच ही जाएगा। अगर आइंदा साल को तेरी उम्र जाती है तो अल्लाह ताला हर नए रोज़ जो कुछ तेरे मकसूम में लिखा है वो तुझे पहुंचा ही देगा, और अगर तेरी उम्र ख़त्म हो चुकी है तो आइंदा साल की फ़िक्र भी फ़जूल है। अल्लाह ताला की तकदीर पर राज़ी रह के वो तुझसे राज़ी हो और खुश रहे, और रास्त गोई एख्तियार करता के अहदे पैमान के पूरा करने का तुझे पास हो। अल्लाह ताला का इल्म कत्ती और इसकी तकदीर मज़बूत और महकम है। हर एक आदमी की रोज़ी इसकी मौत की तरह मुकर्रर हो चुकी है। जो कुछ तेरे मकसूम में लिखा गया है वो कभी हता नहीं होगा। बस चाहिए कि तू इसकी तलाश में कानून शरीयत के ख़िलाफ़ ना करे, और जो चीज़ तेरे मकसूम में नहीं लिखी गई इसको तू कभी हासिल नहीं कर सकता, हुआ इसके लिए तू कितनी ही कोशिश क्यों ना करे। इसलिए कि तलाश रोज़ी में कानून शरीयत का पास होना भी ज़रूरी है।